हेलो बेटा। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। तो बेटा वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है म्यूचुअल इंडक्शन। तो बेटा सबसे पहले हम म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेंगे और फिर हम कॉइल्स के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा जैसे आपको यहाँ पर म्यूचुअल वर्ड हिंट दे रहा है कि यहाँ पर आपको पेयर ऑफ कॉइल्स मिलेगा, क्योंकि म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा टू डिफरेंट बॉडीज के बीच में होता है। जैसे अर्थ मून को पुल करती है और मून अर्थ को पुल करता है, दोनों फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आपके बिल्कुल म्यूचुअल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में आएंगे और यहाँ पर जो पेयर बनेगा वो म्यूचुअल फोर्सेस का पेयर बनेगा। तो इसी टाइप से बेटा यहाँ पर अब आपको टू कॉइल्स मिलेंगी और एक कॉइल दूसरी कॉइल के अंदर बेटा इंडक्शन प्रोड्यूस करेगी। तो यहां पर अब हमें सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्शन को अंडरस्टैंड करना है। तो सिंपल सा मीनिंग इसका लिखेंगे, द प्रोसेस इन विच EMF is induced in a coil by changing current in another coil placed very near to initial coil or primary coil. The process in which EMF is induced in a coil by changing current in another coil and that coil placed very near to initial coil or primary coil. तो बेटा इस इंफॉर्मेशन को आप ब्रैकेट में कर सकते हो। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन बनी, वो प्रोसेस जिसमें आपकी EMF इंड्यूस्ड होगी एक कॉइल के अंदर बाय चेंजिंग करंट इन अनदर कॉइल इज नॉन एज म्यूचुअल इंडक्शन। तो बेटा हमें यहां पर एक कॉइल के अंदर करंट को चेंज करना है और हमें उसका रेस्पॉन्स दूसरी कॉइल में इंड्यूस्ड EMF की फॉर्म में मिलेगा। तो बेटा यहाँ पर हमें टू कॉइल्स को बिल्कुल पास में रखना है और दोनों कॉइल्स का बेटा ओरिएंटेशन बिल्कुल सेम रखना है। तो बेटा अगर दोनों कॉइल बिल्कुल एक ही लाइन में होंगी तो बेटा म्यूचुअल इंडक्शन ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। अगर दोनों कॉइल्स के बीच में सेपरेशन ज़्यादा होगा तो बेटा म्यूचुअल इंडक्शन को आने में टाइम लगेगा। तो बेटा अगर उनका ओरिएंटेशन भी इम्प्रॉपर होगा तो बेटा म्यूचुअल इंडक्शन आपका प्रॉपर वे से आपको फील नहीं होगा। तो सबसे पहले आप इस प्रोसेस को ध्यान से पढ़ो। द प्रोसेस इन विच EMF is induced in a coil by changing current in another coil and that coil placed very near to initial coil or primary coil. तो बेटा that process is known as mutual induction. तो बेटा म्यूचुअल इंडक्शन का एक सिंपल सा प्रैक्टिकल एविडेंस हम यहाँ ले लेते हैं, इसकी प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन यहाँ कर लेते हैं। बेटा ये मेरे पास एक कॉइल है और इस कॉइल में बेटा यहाँ गैल्वेनोमीटर आपने अटैच कर रखा है और यहाँ पर मेरे पास अनदर कॉइल है जिसके अंदर आपने इलेक्ट्रिक सेल के साथ में एक स्विच लगा रखा है। आप जैसे ही इस स्विच को क्लोज करोगे तो बेटा यहाँ पर कॉइल ए में करंट में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। करंट आपका 0 टू मैक्सिमम की तरफ मूव करेगा। तो बेटा यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होंगी वो बेटा इंक्रीज होंगी। यहाँ पर बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होंगी बेटा वो इंक्रीज होंगी। तो अगर यहाँ पर
करंट के इंक्रीज होने के साथ साथ अगर यहाँ पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इंक्रीज होंगी तो बेटा यहाँ पर फ्लक्स में भी चेंज आएगा, फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। तो बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी यहाँ इंक्रीज होंगे बेटा वही मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी कॉइल बी में भी इंक्रीज होंगी। तो बेटा यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस में चेंज आएगा, फ्लक्स यहाँ भी इंक्रीज होगा। तो चेक करो बेटा, यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर कॉइल ए का मैग्नेटिक फ्लक्स आपका कॉइल बी के साथ अटैचमेंट बना रहा है। तो बेटा यहाँ पर चेक करो, देयर इज अटैचमेंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कॉइल ए विद कॉइल बी। तो अब यहाँ पर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कॉइल ए बेटा किसके साथ लिंक बना रहा है, वो कॉइल बी के साथ बेटा लिंक बना रहा है। तो बेटा जब लिंक आपका प्रॉपर हो जाएगा तो जो फ्लक्स में चेंज आपको यहाँ मिलेगा वैसा ही चेंज आपको यहाँ मिलेगा। तो बेटा अब क्या करना है हमें, अगर यहाँ पर फ्लक्स में चेंज आ रहा है बेटा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में अगर चेंज आ रहा है तो बेटा यहाँ पर अब इंडक्शन प्रोसेस अपीयर होगा। यहाँ पर बेटा अब इंडक्शन प्रोसेस अपीयर होगा। अब इंडक्शन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, यहाँ पर बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी और इंड्यूस्ड ईएमएफ बेटा किसके प्रोपोर्शनल होगी, दैट इज रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स with respect to time। तो बेटा अब हम सिंपल वे से इस प्रोसेस को डिफाइन करेंगे कि EMF is induced in a coil by changing electric current in another coil and that coil is placed very near to initial coil. That process is known as mutual induction. It means the amount of change in magnetic flux attached with coil B will bring induced EMF in coil B। तो बेटा ये जो amount of मैग्नेटिक फ्लक्स आपका कॉइल बी के साथ लिंक में आएगा, अटैचमेंट में आएगा। तो बेटा ये किसका मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है बी के साथ अटैचमेंट में, ये कॉइल ए का मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा बी के साथ अटैच हो रहा है। तो हम सिंपली वैसे ये बोलेंगे कि द अमाउंट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कॉइल ए अटैच्ड विद कॉइल बी will bring induced EMF in coil B। तो बेटा coil B में induced EMF को लाने वाला सोर्स कौन है बेटा, that is change in magnetic flux of coil A। तो बेटा इस ओरिएंटेशन में, इस अलाइनमेंट में बेटा क्या होगा कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी डेवलप होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड बेटा इस बी कॉइल के साथ बेटा लिंक बनाएंगी और यहाँ जो लिंक बनेगा उस लिंक की वजह से बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज होगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स अगर यहाँ चेंज हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी और यहाँ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी बेटा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट को फ्लो कराएगी। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ बेटा यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट को फ्लो कराएगी और यहाँ पर बेटा इंड्यूस्ड करंट का फार्मूला क्या बनेगा, -1/R phi2 - phi1 अपॉन T2 - T1। अब बेटा ये इंड्यूस्ड करंट अपने ही कॉज को अपोज करेगा। तो बेटा ये इंड्यूस्ड करंट यहाँ पर अपने ही कॉज को अपोज करेगा। अगर यहाँ करंट आपका क्लॉकवाइज है तो बेटा यहाँ पर करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। तो बेटा यहाँ पर करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। तो आप चेक कर सकते हो कि म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा कि एक कॉइल में करंट में चेंज आएगा और दूसरी कॉइल में बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा, दूसरी कॉइल में बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, इंड्यूस्ड करंट आपका बनेगा।
बट कंडीशन ये है बेटा कि इसका फ्लक्स, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा इस कॉइल के साथ अगर अटैचमेंट में आएगा, अगर लिंक में आएगा, तो बेटा यहां पर आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा, यहां पर आपको इंड्यूस्ड करंट मिलेगा, यहां पर आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिलेगी, यहां पर आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिलेगी। तो बेटा अब हम फाइंड आउट करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो बेटा अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस। हाँ बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन आपका कहाँ यूज होता है बेटा? ये म्यूचुअल इंडक्शन आपका ट्रांसफार्मर में यूज होता है। म्यूचुअल इंडक्शन बेटा ट्रांसफार्मर का बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है। तो बेटा अब हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो बेटा म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस है, और बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस ये पेयर ऑफ कॉइल्स की प्रॉपर्टी है। सो पेयर ऑफ कॉइल्स प्रॉपर्टी। तो म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस है और पेयर ऑफ कॉइल्स में बेटा एक प्रॉपर्टी डेवलप होगी, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन कैसे करोगे? द प्रॉपर्टी ऑफ पेयर ऑफ कॉइल through which there is induced EMF in one coil due to change in current in another coil is known as mutual inductance. So the property of pair of coil in which an EMF is induced in one coil due to current is changed in another coil is known as mutual inductance. तो बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस को आप सिंपल वे से डिफाइन कर सकते हो कि whenever EMF is induced in one coil due to change in current in another coil, then that property between pair of coils is known as mutual inductance. तो बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस को हमने मालूम कर लिया है, इसका मीनिंग क्या है? अगर आपको लिखना तो लिख सकते हो, द प्रॉपर्टी ऑफ पेयर ऑफ कॉइल्स by which EMF is induced in a coil by changing current in another coil is known as mutual inductance. The property of pair of coils by which EMF is induced in a coil by changing current in another coil is known as mutual inductance. तो बेटा आप इसको नोट कर सकते हो। तो बेटा आपने ये नोट कर लिया है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का मीनिंग आपने नोट कर लिया है। तो बेटा अब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को फाइंड आउट करेंगे कि पेयर ऑफ कॉइल्स में म्यूचुअल इंडक्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। तो बेटा अब हम यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस को फाइंड आउट करने वाले हैं। नाउ mutual inductance in pair of coils। यस बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। नाउ वी हैव पेयर ऑफ कॉइल्स।
this is one coil and this is another coil. Coil number 1, coil number 2. तो बेटा जैसे आप यहाँ पर स्विच को क्लोज करोगे तो यहाँ पर बेटा करंट में इंक्रीज आएगा, करंट आपका इंक्रीज होगा 0 टू मैक्सिमम। तो बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन आपकी जनरेट होंगी और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बेटा यहाँ पर फ्लक्स को इंक्रीज करेंगी। तो बेटा यहाँ पर जो इंक्रीज इन फ्लक्स है, तो बेटा यहाँ पर सेकंड कॉइल में जो इंक्रीज इन फ्लक्स होगा वो बेटा किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो बेटा ये अगर आपकी प्राइमरी कॉइल है तो बेटा इसको हम सेकेंडरी कॉइल बोल सकते हैं। दिस इज सेकेंडरी कॉइल, कॉइल नंबर 2। तो बेटा अब आपको क्लियरली मालूम चल चुका है कि प्राइमरी कॉइल में अगर करंट में कोई चेंज आएगा, करंट की स्ट्रेंथ में कोई चेंज आएगा तो यहाँ पर फ्लक्स बेटा चेंज होगा और यहाँ अगर फ्लक्स चेंज होगा तो बेटा यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ बेटा यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट को डेवलप करेगी। तो अब चेक करते हैं कि यहाँ पर जो फ्लक्स आपका लिंक में आएगा, यहाँ पर बेटा जो टोटल फ्लक्स आपका लिंक में आएगा वो बेटा किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कॉइल नंबर 1 के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो बेटा अब हम यहां लिखेंगे कि टोटल, अब हम बेटा यहां लिखेंगे टोटल फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू, टोटल फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो बेटा आप चेक करो कि यहां पर एन फाई किसके इक्वल आएगा? एन फाई इक्वल टू एम आई, एन फाई इक्वल टू एम आई। तो चेक करो यहाँ पर एम का मीनिंग क्या है बेटा? एम अगर यहाँ कांस्टेंट है तो हम एम को क्या नेम देंगे बेटा? इट इज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो बेटा आप चेक कर सकते हो कि m किसके इक्वल आ रहा है? m इक्वल टू एन फाई अपॉन आई। चेक कर सकते हो कि m किसके इक्वल आ रहा है बेटा? m इक्वल टू एन फाई अपॉन आई। तो बेटा सपोज अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स अगर यूनिटी हैं, अगर आपके पास सिंगल नंबर ऑफ टर्न है यहाँ पर और करंट की वैल्यू भी बेटा आपके पास यूनिटी है, दैट इज 1 एम्पियर। तो बेटा यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके इक्वल आएगा बेटा? यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस बेटा, यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल आएगा। यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? यहाँ पर जितना मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा लिंक में आएगा, यहाँ पर जितना मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा प्रिपेयर होगा उस मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा। तो अब आपको ये क्लियर आइडिया मिल चुका है कि अगर प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर करंट अगर फ्लो करेगा, प्राइमरी कॉइल में अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 एम्पियर होगी तो करंट बेटा 0 टू 1 एम्पियर अगर चलेगा तो बेटा यहां पर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस बनेगा वो किसके इक्वल आएगा? दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स अटैच्ड इन कॉइल 2, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल 2। तो बेटा ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस के इक्वल आ रहा है। अब बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी और बेटा इसकी SI यूनिट है हेनरी और बेटा यही यूनिट आपकी सेल्फ इंडक्टेंस की थी, दैट इज SI यूनिट। अब बेटा सेल्फ इंडक्टेंस एक टाइप का इमेजिनरी रेजिस्टेंस है, उसी टाइप से म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बेटा एक टाइप का म्यूचुअल इमेजिनरी रेजिस्टेंस है। नाउ इट इज म्यूचुअल इमेजिनरी रेजिस्टेंस।
तो बेटा जब नेबरहुड वाली कॉइल में करंट में कोई चेंज आएगा तो बेटा यहाँ पर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस मिलेगा, और बेटा यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगी, यहाँ पर जो इंड्यूस्ड करंट आपका डेवलप होगा वो बेटा इस प्राइमरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा उसको अपोज करेगा। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगी, यहाँ जो इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा वो अपने ही कॉज को अपोज करेगा। तो बेटा ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये इंड्यूस्ड करंट बेटा इस प्राइमरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा उसको अपोज करेगी। तो बेटा यहां भी आपका लेंजेस लॉ अपीयर होगा कि यहां भी इंड्यूस करंट अपनी ही कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करेगी। तो अगर यहां करंट आपका क्लॉकवाइज है तो बेटा यहां करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो यहां करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज बेटा मूव करेगा। तो बेटा यहां पर जो इंड्यूस्ड करंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बनाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बेटा इस नंबर 1 प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को अपोज करेंगी। यहां पर आपको कंप्लीट अपोजिशन मिलेगा फ्रॉम कॉइल नंबर 2। तो बेटा चेक करो, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बेटा एक टाइप का म्यूचुअल इमेजिनरी रेजिस्टेंस है जो कब तक स्टे करेगा, जब तक कॉइल ए में करंट में चेंजेस चलते रहेंगे। तो बेटा जब तक यहां पर अमाउंट ऑफ फ्लक्स यहां चेंज होता रहेगा तो बेटा आपको यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस मिलती रहेगी। तो बेटा अब यहां पर हमें ईएमएफ का, इंड्यूस्ड ईएमएफ का रिलेशन निकालना है, किसके साथ? म्यूचुअल इंडक्टेंस के साथ। तो बेटा चेक करते हैं रिलेशन कैसे आएगा। ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू d by dt of n phi. Now EMF proportional to d by dt of mi. Now EMF is equal to minus m di upon dt. तो बेटा चेक करो माइनस साइन कहां से आया? दैट माइनस साइन कम्स फ्रॉम लेंजेस लॉ। तो बेटा अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ इंड्यूस करंट हमेशा अपने ही कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करेगा। तो नेगेटिव साइन बेटा ये शो कर रहा है कि यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट का जो नेचर होगा, यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो नेचर होगा वो बिल्कुल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के अपोजिट होगा, या रेट ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के अपोजिट होगा। तो बेटा यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ का नेचर रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के अपोजिट होगा और रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट के भी अपोजिट होगा। तो बेटा यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ सेकंड कॉइल विल अपोज चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो आप चेक कर सकते हो, दिस इज चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो बेटा ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा इस चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल को अपोज करेगी। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो बेटा जो ईएमएफ आपकी नंबर 2 कॉइल में अपीयर होगी वो प्राइमरी कॉइल के अंदर चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट को अपोज करेगी। तो अब चेक करते हैं कि यहां पर अगर हमें डिफाइन करना हो 1 हेनरी को, तो डिफाइन कैसे करेंगे? तो चेक करते हैं बेटा, हमें यहां पर डिफाइन करना हो 1 हेनरी को तो हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो अगर बेटा हमें यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मिलेगा, तो बेटा 1 एम्पियर करंट अगर 1 सेकंड में चेंज हो रहा है तो बेटा आप चेक करके बताओ, अगर हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अगर 1 एम्पियर पर सेकंड मिलेगा, हमें अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल अगर 1 एम्पियर अपॉन 1 सेकंड मिलेगा, तो बेटा उस केस में
सेकेंडरी कॉइल में 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो बेटा उस केस में सेकेंडरी कॉइल में 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस केस में बेटा, उस केस में हम क्या लिखेंगे, उस केस में हम लिखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 हेनरी। तो बेटा आप इसको डिफाइन कैसे करोगे, इन कंडीशंस को डिफाइन कैसे करोगे कि whenever there is unity rate of change of current in primary coil, then there is 1 volt induced EMF in secondary coil, and inductance of secondary coil is known as 1 Henry, and inductance in secondary coil is known as 1 Henry। तो बेटा आप 1 Henry को डिफाइन कैसे करोगे? 1 Henry is the inductance in which there is unity rate of change of strength of electric current in primary coil induces 1 volt EMF in secondary coil is known as 1 Henry, is known as 1 Henry। तो बेटा मैंने ये बोला कि 1 Henry को डिफाइन कैसे करना है। 1 Henry is the inductance in which there is unity rate of change of electric current in primary coil induces 1 volt induced EMF in secondary coil, then the inductance in secondary coil is known as 1 Henry। The inductance in secondary coil is known as 1 Henry। तो बेटा आपके सामने है 1 Henry की डेफिनेशन, आप अपने आप भी बना सकते हो। तो इसी टाइप से आप 1 Henry को सेल्फ इंडक्टेंस में भी डिफाइन कर सकते हो। तो बेटा अब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को फाइंड आउट करेंगे बिटवीन टू कोएक्सियल कॉइल्स। तो अब हमारे पास 2 कॉइल्स होंगी और दोनों कॉइल्स का बेटा एक्सेस कॉमन होगा, और हमें उनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस को फाइंड आउट करना होगा। हमें उनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस को फाइंड आउट करना होगा। नाउ म्यूचुअल inductance between pair of coils having common axis, तो बेटा हेडिंग नोट करो, हेडिंग नोट कर लो आप। हेडिंग में मैंने आपसे क्या पूछा है? सिंपल चीज मैंने आपसे पूछी है कि हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है इसके बीच में, बिटवीन 2 कॉइल्स हैविंग सेम एक्सेस, हैविंग कॉमन एक्सेस। तो अब हमें यहां पर 2 कॉइल्स को बनाना है और दोनों कॉइल्स का हमें एक्सेस सेम रखना है। नाउ टेक 2 solenoids of common axis। Now this is solenoid number 1 and upper one, that is solenoid number 2। तो बेटा अगर इसमें करंट I1 आएगा और यहां से करंट I1 निकलेगा, तो बेटा अगर सोलेनॉइड 1 में नंबर ऑफ टर्न्स N1 है और सोलेनॉइड 2 में नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, और दोनों की लेंथ अगर इक्वल है, और दोनों सोलेनॉइड में बेटा हमने वायर को एक होलो सिलेंड्रिकल फ्रेम पे रैप किया है। दोनों सोलेनॉइड में बेटा हमने कंडक्टिंग वायर को एक होलो सिलेंड्रिकल नॉन कंडक्टिंग फ्रेम के ऊपर रैप किया है। हमने वायर की जो वाइंडिंग्स यहां बनाई है बेटा, वाइंडिंग्स को हमने किसके ऊपर बनाया है? होलो नॉन कंडक्टिंग फ्रेम के ऊपर बनाया है। तो इसका मीनिंग यहां पर दोनों सोलेनॉइड्स के एक्सिस के अलोंग आपको एयर मिलेगी। तो दोनों सोलेनॉइड्स की बेटा कोर कैसी है? एयर वाली है। यहां पर दोनों सोलेनॉइड्स के एक्सिस के अलोंग बेटा आपको एयर मीडियम मिलेगा।
तो L1 L2 इक्वल टू L, दोनों की लेंथ इक्वल, दोनों के टर्न्स है N1 N2। ठीक है बेटा। अब जब आप करंट फ्लो कराओगे सोलेनॉइड नंबर 1 में, तो करंट अगर आपका I1 फ्लो करेगा तो बेटा I1 में चेंजेस कैसे आएंगे, I1 कैसे चेंज होगा, 0 टू मैक्सिमम ये करंट आपका जाएगा। तो बेटा जब यहाँ पर I1 करंट आपका सोलेनॉइड 1 में फ्लो करेगा तो बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बनेंगी, और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बेटा टाइम के साथ चेंज होंगी। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा वो बेटा डायरेक्ट सेकेंड कॉइल के साथ लिंक में आ जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट कॉइल का, यहाँ पर फर्स्ट सोलेनॉइड का चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा एज इट इज सेकेंड सोलेनॉइड में, सेकेंड कॉइल में आपका अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों का एक्सेस कॉमन है, तो यहाँ पर बेटा फ्लक्स की अटैचमेंट बेटा डायरेक्ट होगी। तो अब चेक करते हैं कि क्या होगा। नाउ टोटल फ्लक्स अटैच्ड इन सेकेंड सोलेनॉइड proportional to strength of current in first solenoid. Now N2 phi equal to mutual inductance in second coil due to first, mutual inductance in second coil due to first। चेक करो कि यहाँ पर प्राइमरी सोलेनॉइड में, फर्स्ट सोलेनॉइड बेटा करंट में चेंज आएगा, और सेकंड सोलेनॉइड में बेटा ईएमएफ इंड्यूस होगी। जहां पर ईएमएफ आपकी इंड्यूस होगी वहीं पर आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस बनेगा। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, नाउ इट इज I1। तो बेटा अब यहां पर चेक करो हम M21 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। इट इज N2 phi अपॉन, चेक करो बेटा अपॉन में क्या आएगा, दैट इज I1। नाउ M21 इक्वल टू N2, बेटा यहां पर फ्लक्स की वैल्यू में पुट करनी है। तो फ्लक्स की वैल्यू कैसे पुट करोगे, तो बेटा किसका फ्लक्स किसके अंदर जा रहा है, सोलेनॉइड 1 का फ्लक्स सोलेनॉइड 2 में जा रहा है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, किसकी फील्ड किसके अंदर जा रही है, तो बेटा फर्स्ट सोलेनॉइड की फील्ड आपकी सेकेंड सोलेनॉइड के अंदर जा रही है। इसका मीनिंग फील्ड आपकी फर्स्ट सोलेनॉइड से आएगी, और वो एरिया किसका यूज करेगी, एरिया वो सेकेंड सोलेनॉइड का यूज करेगी। और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में I1 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं अपॉन में I1 आ जाएगा। तो बेटा आप यहां चेक करो, यहां बेटा आप चेक करो M21 की वैल्यू कैसे आएगी। M21 इक्वल टू N2। नाउ फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, म्यू नॉट N1 I1 A2 अपॉन L इंटू I1 से I1 कैंसल। नाउ M21 N2 म्यू नॉट N1 A2 अपॉन L। नाउ M21 म्यू नॉट N1 N2 A2 अपॉन L। तो बेटा आपके सामने म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट कॉइल का एक्सप्रेशन आ चुका है। इसी टाइप से हम M12 निकाल लेंगे, म्यू नॉट N1 N2 आ जाएगा, A1 आ जाएगा, और अपॉन में L आ जाएगा। और बेटा आपको मालूम है कि M21 और M12 बेटा दोनों आपके इक्वल आएंगे। M21 दोनों बेटा आपके इक्वल आ जाएंगे। आप चेक कर सकते हो, म्यू नॉट N1 N2 A2 अपॉन L, उसी टाइप से म्यू नॉट N1 N2 A1 अपॉन L। तो बेटा आप यहाँ चेक कर सकते हो, ये दोनों म्यूचुअल इंडक्टेंसेस आपके यहाँ आ चुके हैं। अब चेक करो यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंसेस किस पे डिपेंड कर रहा है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल inductances depends on size of coil, number of turns, shape of coil, distance between the coil, number 1 dependence, number 2, number 3, number 4 and number 5,
orientation of two coils, और नंबर 6 है बेटा material over which windings have been taken। तो बेटा ये आपको नोट करना है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, साइज ऑफ कॉइल पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे, शेप ऑफ कॉइल पे, डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल्स, ओरिएंटेशन ऑफ टू कॉइल्स, और मटेरियल ओवर विच वाइंडिंग्स हैव बीन टेकन। तो बेटा यहां पर आपने एयर कोर रखी है तो यहां पर बेटा एक्सप्रेशन में म्यू नॉट आएगा। अगर बेटा यहां पर आप आयरन बार के ऊपर वाइंडिंग्स को लोगे, यहां पर अगर आप आयरन बार के ऊपर वाइंडिंग्स को लोगे तो बेटा यहां पर एडिशनल फैक्टर म्यू आर आ जाएगा, यहां पर एडिशनल फैक्टर म्यू आर आ जाएगा। रीजन क्या है बेटा, आपको मालूम होना चाहिए रीजन क्या है इसका। रीजन ये है बेटा कि म्यू रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज इक्वल टू म्यू ऑफ मीडियम अपॉन म्यू ऑफ फ्री स्पेस। तो बेटा यहां से म्यू ऑफ मीडियम क्या आएगा, म्यू नॉट म्यू आर। तो बेटा अगर मीडियम आपका सॉलिड हो जाएगा, मीडियम अगर आपका फिजिकल मटेरियल हो जाएगा तो बेटा उस केस में आपको यहां पर एडिशनल फैक्टर म्यू आर लगाना पड़ेगा, आपको उस केस में यहां पर एडिशनल फैक्टर म्यू आर लगाना पड़ेगा। सो दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंसेस बिटवीन टू सोलेनॉइड्स हैविंग सेम लेंथ, same area of cross section and same number of turns। तो बेटा अगर यहां पर same number of turns होंगे तो n1 n2 बेटा दोनों इक्वल हो जाएंगे। एरिया अगर सेम होगा तो a2 a1 भी इक्वल हो जाएगा। तो बेटा उस केस में यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या एक्सप्रेशन आएगा, तो बेटा उस केस में यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या एक्सप्रेशन आएगा, चेक करते हैं। m किसके इक्वल आएगा, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल। तो आप चेक कर सकते हो बेटा म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल। तो बेटा इस केस में जो आपका एक्सिस होगा उसके पास सॉलिड मटेरियल होगा, तो बेटा यहां पर एक्सिस के अलोंग आपको आयरन मिलेगा या कोई भी और सब्सटेंस मिलेगा। तो बेटा उसका अगर हमें मैग्नेटिक परमेबिलिटी गिवन होगा तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस का आंसर मिल जाएगा। तो बेटा हमें कोई भी मटेरियल अगर यहाँ गिवन होगा जिसके ऊपर हमें वाइंडिंग्स को लेना है, तो बेटा उसका अगर हमें मैग्नेटिक परमेबिलिटी गिवन होगा तो हम वहाँ पर उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम इंटू एन स्क्वायर ए अपॉन एल। और बेटा मीडियम की मैग्नेटिक परमेबिलिटी किसके इक्वल है, दैट इज म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो चेक करो सेल्फ इंडक्टेंस का भी ऐसा ही फॉर्मूला आपको मिला था, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल। तो बेटा यही सेम फार्मूला आपको मिला था बेटा आपको मिला था सेल्फ इंडक्टेंस का, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल। तो बेटा हमें इसी टाइप से डिस्कस करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस को और सेल्फ इंडक्टेंस को। तो बेटा ये था आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू solenoids having same axis, having same length, having same area of cross section। तो बेटा अब इसके बाद अब हम different types of
ओरिएंटेशन को चेक करेंगे और फाइंड आउट करेंगे किस ओरिएंटेशन में म्यूचुअल इंडक्शन मैक्सिमम होगा, किस ओरिएंटेशन में म्यूचुअल इंडक्शन मैक्सिमम होगा। तो बेटा अभी चेक करते हैं किस ओरिएंटेशन में आपको म्यूचुअल इंडक्शन मैक्सिमम मिलेगा, किस ओरिएंटेशन में आपको म्यूचुअल इंडक्शन मैक्सिमम मिलेगा। नाउ अगर बेटा हमारे पास पेयर ऑफ कॉइल में इंडिविजुअल कॉइल की लोकेशन इस टाइप से गिवन है, नंबर 1 पेयर ऑफ कॉइल्स बेटा, नाउ नंबर 2 पेयर ऑफ कॉइल्स हमें ऐसे गिवन है, कॉइल नंबर 1, कॉइल नंबर 2, कॉइल नंबर 1, कॉइल नंबर 2, केस नंबर बी। और बेटा हमें एक ओरिएंटेशन और गिवन है पेयर ऑफ कॉइल का, हमें एक ये ओरिएंटेशन गिवन है, नाउ केस नंबर सी। तो बेटा चेक करो इन तीनों में से किस केस में आपको सबसे ज्यादा म्यूचुअल इंडक्शन मिलेगा। तो बेटा क्लियरली विजिबल हो रहा है कि बेटा जब दोनों सोलेनॉइड्स का, जब दोनों कॉइल्स का एक्सिस कॉमन हो जाएगा तो बेटा यहाँ पर अटैचमेंट ऑफ फ्लक्स में कहीं भी लॉस नहीं होगा, यहाँ पर लिंकिंग ऑफ फ्लक्स में कहीं लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पर बेटा नो लॉस ऑफ लिंक ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बेटा यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन मैक्सिमम होगा, यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन मैक्सिमम होगा। और बेटा यहां पर चेक करो, यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन मिनिमम होगा, यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन मिनिमम होगा। और बेटा यहां पर जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा वो केस नंबर सी से कम होगा, लेस देन केस नंबर सी। तो यहां पर डायरेक्ट लिंक बनेगा बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स का फ्रॉम वन कॉइल टू अनदर कॉइल, फ्रॉम वन सोलेनॉइड टू अनदर सोलेनॉइड। तो बेटा इस टाइप से इन ओरिएंटेशंस में आपको म्यूचुअल इंडक्शन में वेरिएशन मिलेगा, इन ओरिएंटेशंस में आपको म्यूचुअल इंडक्शन में वेरिएशन मिलेगा। तो अब बेटा हम सेल्फ इंडक्टेंस भी निकाल लेते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस कैसे आएगी, वो भी हम निकाल लेते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस कैसे आएगी, सिंपल सा पॉइंट है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इन सोलेनॉइड। तो बेटा एक सोलेनॉइड हमें एज्यूम करना है, हमें एक सोलेनॉइड एज्यूम करना है। अब इस सोलेनॉइड के अंदर बेटा करंट आई आएगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बेटा करंट में चेंज कैसे होगा, 0 टू मैक्सिमम। बेटा सोलेनॉइड की लेंथ L है, N इसके पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो अब चेक करो यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो स्ट्रेंथ ऑफ करंट पर डिपेंड करेगा। तो N फाई किसके इक्वल आएगा, L I के इक्वल आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पर L की वैल्यू क्या आएगी, N फाई अपॉन I। अब चेक करो मैग्नेटिक फ्लक्स का बेटा फार्मूला क्या लिखोगे, B इंटू A अपॉन I। नाउ B की वैल्यू क्या पुट करोगे, म्यू नॉट N I एरिया A अपॉन लेंथ इंटू करंट। चेक कर सकते हो N। बेटा B का फार्मूला सोलेनॉइड के एक्सिस के अलोंग क्या बनेगा, म्यू नॉट NI। नंबर डेंसिटी को हटाओगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। मैंने यही तो फार्मूला यहाँ पुट किया है B का, आप चेक कर सकते हो। I से I कैंसिल, बोलो बेटा क्या आंसर आएगा, म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L। तो बेटा यहाँ भी सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पे, एरिया पे
और inversely proportional to length, inversely proportional to length, and nature of medium, nature of मीडियम। तो आप चेक कर सकते हो यहां भी आपका सेल्फ इंडक्टेंस नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड कर रहा है। सो दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस और इमेजिनरी रेजिस्टेंस